पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बात और सियासत की अगर खबर आप जानेंगे तो बड़ी खबर अगर कहेंगे आज के दिन की क्या गतिविधि रही, तो महागठबंधन की मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई। पहली मीटिंग राजद के दफ्तर में हुई थी, दूसरी मीटिंग कांग्रेस के दफ्तर में हुई और तीसरी मीटिंग कहीं तीसरी जगह हुई, आशियाना दीघा रोड में, पटना के आशियाना दीघा रोड में हुई। अब सवाल है कि इस मीटिंग में क्या चीजें हुई, क्या बात निकल कर आई, क्या हुई, कौन कौन लोग मौजूद थे। देखिए, इस मीटिंग का नाम रखा गया था इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम और करीब 3 घंटे तक यह मीटिंग चली और इसमें जो महागठबंधन के जो तमाम दल हैं उनके सारे विधायक, सांसद और साथ ही जिला अध्यक्ष अलग अलग पार्टियों के मौजूद रहे। तकरीबन 800 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अगर बड़े चेहरों की बात करेंगे तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, तीसरी तरफ दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी जैसे बड़े सियासी सुरमा इसमें मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कुछ खास बातें कही हैं और उन्होंने कहा, बताया, इस मीटिंग में भी कहा, तमाम जो गठबंधन के मतलब इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं जो इस मीटिंग में मौजूद थे उन्हें टिप्स दिया और टिप्स यह दिया कि देखिए, जाइए गांव घर दलान सब जगह जाइए और बताइए कि हमने क्या किया 17 महीने। मेरी जो उपलब्धि है, मतलब तेजस्वी यादव की जो उपलब्धि रही, 17 महीने की सरकार जो नीतीश कुमार के साथ उन्होंने चलाई थी, जिसमें वह उप मुख्यमंत्री थे, उसकी जो उपलब्धियां रही है महागठबंधन की जो सरकार की, उसके बारे में वह जोर दे रहे थे कि जाइए घर घर और बताइए सब लोगों को कि हमारी क्या उपलब्धियां रही है तेजस्वी यादव की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 17 महीने की सरकार में 7 लाख नौकरियां दी, यह बात लोगों को बताइए। और साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार के हर थाने में भ्रष्टाचार है, उसके लिए भी आवाज उठाइए। इसके बाद आरजेडी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं मंगनी लाल मंडल, उन्होंने भी जो कार्यक्रम को संबोधित किया और जो बात बाहर निकल कर आई उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ गए हैं, उसको भी मुद्दा बनाना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद बैठक के बाद जो है सांसद हैं आरजेडी के मनोज झा, उन्होंने कहा कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है और हर सीट पर जो है यह समझना है, इस बात को दिल में उतार लेनी है कि हर सीट पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, कोई एक दल चुनाव नहीं लड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे गठबंधन में लीडरशिप को लेकर कोई असमंजस नहीं है, बिहार की जनता को सब बात मालूम है कि आखिर कौन नेता होंगे। यह बात मनोज झा ने कही। तो जो मूल बात है महागठबंधन की मीटिंग की, वह हमने आपको बता दी है। अगर साथ ही हमारे YouTube चैनल पर भी और Facebook पेज पर भी अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक एक नेताओं की बात जो मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, वह वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। और महागठबंधन की बात कर रहे हैं, एक तरफ महागठबंधन की मीटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने, जो उनकी पार्टी थी जन अधिकार पार्टी के पुराने साथियों के साथ उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। फैसले उन्होंने यह लिए कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वह कांग्रेस में शामिल होंगे। जबकि आप सबको याद होगा, जो हमारे दर्शक हैं उनको याद होगा यह बात कि लोकसभा चुनाव के समय भी
उन्होंने अपने पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, लेकिन फिर से एक बार वह विलय करने जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के आलाकमान से राहुल गांधी से बहुत जल्द मिलेंगे इसके लिए, और यह बात भी कही कि वह पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे, जिसमें राहुल गांधी को भी बुलाएंगे और साथ ही प्रियंका गांधी को भी बुलाएंगे। तो यह पप्पू यादव की खबर है। अब इसके बाद एक खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर आखिर है क्या? एक्सक्लूसिव खबर यह है कि जदयू में रार छिड़ गई है, रार। अब आप सवाल करेंगे कि यह रार कहाँ छिड़ी, कैसे छिड़ी, किसके बीच छिड़ी है? तो यह रार अगर छिड़ी है, एक बड़ी शख्सियत पर्दे के पीछे है और दो लोग जो हैं वह पर्दे पर हैं। अब पर्दे के पीछे कौन है? तो पर्दे के पीछे कहा जा रहा है कि ललन सिंह है। तो पर्दे पर कौन है? तो पर्दे पर है बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार। आखिर पर्दे पर वह कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम क्या उठाया है? तो उन्होंने अशोक चौधरी, उनके दामाद सायन कुणाल और उनकी बेटी सांभवी चौधरी के खिलाफ में कोर्ट में याचिका दायर की है। अब सवाल यह उठेगा कि उन्होंने यह याचिका क्यों दायर की है, तब यह जान लीजिए। और आप सभी जानते ही हैं कि आचार्य किशोर कुणाल अब हम सबों के बीच नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं। और आचार्य किशोर कुणाल की जो उपलब्धियां रही है वह बताने की यह जरूरत नहीं है। बस एक नाम लेंगे और आप समझ जाएंगे, पटना का महावीर मंदिर। और पटना के महावीर मंदिर से कितनी उम्मीदें बंधी हुई हैं यह भी बताने की जरूरत नहीं है, ना इसे जताने की जरूरत है। और पटना के महावीर मंदिर की वजह से कई अस्पताल चल रहे हैं बिहार में, आप सभी जानते ही हैं। अब खबर यह है कि अशोक चौधरी, सायन कुणाल और सांभवी चौधरी के खिलाफ में कोर्ट में याचिका दायर जो हुई है, जो जदयू के विधायक सुदर्शन कुमार ने यह याचिका दायर की है कोर्ट में, क्यों की है यह जान लीजिए। सुदर्शन कुमार ने याचिका इसलिए दायर की है कि महावीर मंदिर का जो प्रबंधन है वह अशोक चौधरी के हाथ में ना चला जाए, सायन कुणाल के हाथ में ना चला जाए, या फिर सांभवी चौधरी। सांभवी चौधरी का मतलब यह है समस्तीपुर की सांसद, चिराग पासवान की पार्टी की सांसद है सांभवी चौधरी। इनके खिलाफ में कोर्ट में याचिका दायर हुई है और बड़ा सियासी तूफान जो है आने वाला है जदयू में। सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू के विधायक से न्यूज हाट ने बात की, बात भी हमारी हुई और सवाल, न्यूज हाट का सवाल सुनते ही जदयू के विधायक, बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार भौचक रह गए। उन्हें यह आश्चर्य इस बात की हो गई कि आखिर न्यूज हाट को यह खबर कैसे हाथ लग गई। और उन्होंने कहा कि बस तुरंत हम आपको बताते हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे। न्यूज हाट उनका रिएक्शन जानना समझना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल करते हैं। विधायक जी हैं, हम इंतजार करते रहे, घंटों हमने इंतजार किया कि विधायक जी पलट कर कॉल करेंगे, बताएंगे कि याचिका जो दायर हुई है उसकी क्या स्थिति है, अब क्या होने वाली है। लेकिन विधायक जी ने पलट कर कॉल नहीं किया। मतलब आप पूरी खबर समझ गए होंगे। अब पर्दे के पीछे की बात मैंने शुरुआत में कही थी जब हम इस खबर को स्टार्ट कर रहे थे। तो देखिए खबर ये कि सुदर्शन, कहा जाता है कि सुदर्शन कुमार का ललन सिंह से बहुत क्षमता है, गहरा रिश्ता नाता है। और इस खेल के पीछे तमाम तरह के नाम हैं, ललन सिंह के भी नाम लिए जाते हैं। इस नाम पर हम डिट्टो नहीं कर रहे हैं, करीबी हैं, चहेते में उनकी गिनती होती है सुदर्शन कुमार की, ललन सिंह के चहेते में। मतलब यह है कि किस तरीके से जदयू की सियासत आपस में उलझ रही है और इस सियासत का क्या परिणाम होगा वह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मिजाज आप जरूर समझ गए होंगे। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहें, खबरों से अपडेट रहें। नमस्कार।